मेरे साथ हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 10। ये वर्कशीट 28 जुलाई 2021 के लिए है। क्लास 10 की वर्कशीट है। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है, गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हमें दिए गए उनके आंसर्स लिखने हैं। ये भी याद रखना है कि गद्यांश या काव्यांश अगर आपको दिया जाता है तो उसके उत्तर गद्यांश या काव्यांश पर बेस्ड लिखना होता है। ठीक है, अपने खुद के आंसर नहीं लिखने होते हैं। और बिल्कुल कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं आप सोचते हैं बिल्कुल मिल ही नहीं रहा, कॉपी पेस्ट या शीर्षक बोल दिया तो मिल ही नहीं रहा, इसमें कैसे मिलेगा, तो वो कुछ आपको अपनी तरफ से लिखने होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, इसी पर बेस्ड आंसर लिखने होते हैं। इसमें जो आंसर दिए गए वही लिखने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वास्तव में मनुष्य में सत और असत दोनों प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। कैसी होती हैं मनुष्य में? सत और असत दो प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सत प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। यानी कि जो हमारे अंदर दूषित प्रवृत्तियां यानी कि गलत आदतें हैं उनको नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करना, जैसे आलस करना या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, दूषित प्रवृत्तियां होती हैं। तो दूषित प्रवृत्तियां जो होती हैं ये गुस्सा करना, बात बात पे बड़ों से बहस करना, ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को क्या करना है, नियंत्रण करना है। और जो सद प्रवृत्तियां होती हैं यानी अच्छी आदतें होती हैं उनको क्या करना है, बढ़ावा देना। ये सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है, यानी कि एक अच्छे मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। ठीक है, साहित्य के द्वारा हम इन कामों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सत प्रवृत्तियों को जगाता है। यानी साहित्य जो है वो क्या करता है, मनोविकारों को, मन के विकारों को, जो मन के अंदर विकार होते हैं उनको क्या करता है, रहस्य को खोलकर सत प्रवृत्तियों को जगाता है। यानी आपके अंदर की आदतें जो होती हैं, आपके अंदर जो फीलिंग होती है उसको आप साहित्य के द्वारा निखार पाते हैं। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। यानी कि जैसे हम अपनी फीलिंग्स को जिस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं वैसे हम नॉलेज गेन करते रहते हैं। हम चाहे कितने इंटेलिजेंट हों या नॉलेज गेन करते हों, उससे क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर पाएँ ये कंपलसरी नहीं होता है। तो साहित्य के द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं है, यानी कि साहित्य कोई सामान नहीं है, हृदय की वस्तु है। यानी कि ये दिमाग का कोई सामान नहीं, इसमें दिमाग का कोई रोल नहीं होता। दिल में फीलिंग आती है मनुष्य के और जो फीलिंग आती है उसी को प्रेजेंट करना, इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं है, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। यानी कि जिस जगह पे ज्ञान और उपदेश सफल हो जाते हैं वहाँ पर साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। आगे देखते हैं। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। और आपने देखा है कई बार आपके टीचर्स भी कुछ चीज़ों को आपको समझाने के लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, कविताएं लेते हैं, एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, वो जो हम एग्जाम्पल में आपको कविताएं या स्टोरी सुनाते हैं उससे आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो साहित्य क्या होता है, भावनाओं को भावनाओं से जोड़ता है और लोगों को कनेक्ट करता है। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उसमें जुड़ा पाता है। यानी कि साहित्य एक इस तरह की फीलिंग होती है जिसमें लोग जुड़ते जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, बाय हार्ट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और फीलिंग्स को समझते हैं। जैसे कुछ कहानियाँ होती हैं, अगर वो हम पढ़ते हैं और हम उसमें खो जाते हैं, ठीक है, हम उसमें इस तरीके से खो जाते हैं कि हमें लगता है आगे क्या हुआ, हमें जानना है, हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आगे क्या हुआ, हमें जानना है। ठीक है, तो ये जो आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है ये क्या है, एक फीलिंग है। और ये फीलिंग कैसे आ रही है, जो साहित्य आपने पढ़ा उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। इसीलिए साहित्य का मतलब होता है जब लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं बाय फीलिंग। ठीक है, उसे ही साहित्य कहा जाता है। आगे देखते हैं। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है, यानी साहित्यकार जो होते हैं उनकी भावों में इतनी व्यापकता होती है कि वो क्या करते हैं कि आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं, यानी कि फीलिंग्स को, जो मैंने अभी आपको बताया।
साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है, यानी कि जिस वातावरण में, जिस देश में आप रहते हैं उन चीज़ों से हम प्रभावित होते हैं। युग की भावना उसकी भावना होती है। युग मतलब जो करंट में सिचुएशन चल रही होती है या जो जनरेशन चल रही होती है, जनरेशन जो ट्रेंड में होती है, जो चीज़ें वही उस साहित्य में आती हैं। आपने देखा होगा जो आजकल जैसे जो चीज़ें ट्रेंड में है, आजकल की जो लेटेस्ट कवि हैं या कविताएं हैं उनमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसलिए आपकी लैंग्वेज में, आज की जनरेशन की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ट्रेंडी, जो चीज़ ट्रेंड में होती है वही ट्रेंडी चीज़ें साहित्य में दिखाई देती हैं। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय, क्रोध, द्वेष, आशा और भय मनुष्य की शाश्वत और चिरंतन भाव है। ठीक है, यानी कि जो साहित्य के अंदर जो फीलिंग प्रेजेंट की जाती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान के अंदर जो फीलिंग होती है, हर्ष यानी कि जैसे खुशी हो गया, विस्मय यानी कि हैरान हो जाना किसी भी बात पे, क्रोध यानी गुस्सा हो जाना, द्वेष यानी किसी से नफरत करना, आशा किसी से उम्मीद रखना, ठीक है, भय, डर, ये सारी चीज़ें क्या हमारे अंदर की फीलिंग है। और क्या ये फीलिंग कभी ख़त्म हो सकती है? नहीं। चिरंतन मतलब कि जब तक धरती रहेगी, जब तक संसार में मनुष्य रहेंगे तब तक फीलिंग्स हमेशा जिंदा रहेंगी। हम मनुष्यों के अंदर जो फीलिंग होती है, हम जीवों के अंदर जो फीलिंग्स होती है, ये फीलिंग्स ही बताती हैं कि हम इंसान हैं और जिंदा हैं। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। यानी कि पुराने समय के जो साहित्य हैं, जो स्टोरीज़ हैं या कविताएं हैं, बहुत ही उम्दा किस्म की कविताएं हैं या स्टोरीज़ हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आज के लोगों को भी अच्छी लगती हैं, आपके पीछे जो पीढ़ी बीत गई है उनको भी अच्छी लगती हैं, और जो आएगी पीढ़ी उनको भी अच्छी लगेगी। जैसे कि आपने कई सारे साहित्य देखे हैं और भविष्य में देखेंगे, बहुत सारे साहित्य देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि साहित्य एक्चुअल में क्या होता है। तो ये था हमारा आज का गद्यांश। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस पर दिए गए कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है? प्रश्न नंबर 2, सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है? प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध के अर्थ लिखिए। आपको क्या करना है? इन 4 शब्दों के अर्थ लिखने हैं। साहित्यकार शब्द साहित्य प्लस कार से बना है। कार प्रत्यय लगाकर ऐसे 4 शब्द बनाइए, यानी कि एक साहित्यकार शब्द आपको दिया गया है और कार प्रत्यय लगा के ऐसे ही 4 शब्द आपको और बनाने हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य किस विधा में आपकी रुचि अधिक है? साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है? कहानी या कविता? यानी कि आपको क्या पसंद है ज़्यादा, कविता पसंद है या कहानी पसंद है? जैसे कुछ बच्चों को कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ बच्चों को स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए, यानी कि आपको खुद से कोई कहानी या कविता बनानी है। किसी भी बुक से या इंटरनेट से देख के कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना है, आपको खुद से बनाई हुई कविता या स्टोरी लिखनी है। तो ये थे हमारे आज के सभी प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं इनके उत्तर। तो बात करते हैं आज के सभी प्रश्न उत्तर की। आज का पहला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन 2 प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है? तो इसके उत्तर है, उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य में सद और असद नामक 2 प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। प्रश्न नंबर 2 है, सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर है, दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, विस्मय आश्चर्य होना, द्वेष शत्रुता और क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, साहित्यकार शब्द साहित्य प्लस कार से बना हुआ है। कार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ। आपको क्या करना है? कार प्रत्यय लगा के 4 और शब्द बनाने हैं। तो यहाँ मैंने 4 नहीं लिखा है, आपको याद रखना है यहाँ पे 4 है, 4 लिखना है। मूर्तिकार, झनकार, टंकार और फटकार, ये 4 शब्द हो गए साहित्यकार के जैसे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है? कहानी या कविता? अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए। तो आपको बोला गया है
कि आपको कहानी ज़्यादा पसंद है या कविता। जो भी आपको पसंद है तो अपनी तरफ से आपको खुद से बनाना है, स्वरचित कविता या कहानी यहाँ पर लिखनी है। मैंने अपनी लिखी हुई एक कविता लिखी है, अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरी कविता लिख सकते हैं या आप चाहें तो अपनी स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कविता है। पड़ते ही धरती पर बूंदों की बौछार, निकलते हैं धरती से पौधे हजार, फिर से होता है हरा भरा संसार, जब आती है सावन की बौछार। तो ये एक छोटी सी मेरी कविता है, यदि आपको पसंद आती है तो आप लिख सकते हैं। ये हैं आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ